आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने बैंक के सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की थी। हम आज बैंकों का महत्व अथवा आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स ऑफ रूल्स ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। यह टॉपिक बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर सेकंड का ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसमें हमने बैंकों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, समाज का शायद ही ऐसा ऐसा कोई वर्ग होगा जिसे बैंक की आवश्यकता नहीं हो। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक पहलू, चाहे वो उत्पादन हो, विनिमय हो, वितरण हो, राजस्व हो, सभी कार्यों में बैंकों की उपयोगिता है। उपभोग बैंकिंग संस्थाएं बचतों को गतिवान करती है और मौद्रिक व्यवस्था में लोचशीलता बनाए रखती है। इसके माध्यम से भुगतानों को सरल बनाया जाता है। आधुनिक युग में बैंक इतने महत्वपूर्ण हो गए कि अगर एक भी दिन बैंक बंद हो जाता है तो सारी आर्थिक क्रियाएं रुक सी जाती है। बैंक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एक हुआ था वैक्सेल ने बैंकों के महत्व को प्रकट करते हुए आधुनिक चलन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहा। बैंक देश में एक सुव्यवस्थित मॉनेटरी सिस्टम का विकास करती है, साख की मात्रा का निर्धारण करती है और इसी बात से हम इसके आधुनिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम बैंकों के महत्व या विकास में उसके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका बचतों को प्रोत्साहित करना। बचतों को प्रोत्साहित करना, तो इसमें क्या है? प्रमोशन ऑफ सेविंग्स। बैंक छोटी छोटी जमाओं को आकर्षित कर जनसाधारण में मितव्ययिता एवं बचत की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। फलस्वरूप देश में पूंजी का संग्रहण होता है। दूसरा होता है वित्तीय दूसरी इसका जो महत्व है या इसमें आर्थिक विकास में जो बैंकों की भूमिका है उसमें है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। बैंक न केवल वित्तीय कोषों को एकत्रित करते हैं, अब तो इन कोषों को ऋण, अग्रिम, नगद साख, अधिविकर्ष, विनिमय बिलों की कटौती इत्यादि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के रूप में निरंतर प्रभावित भी करते हैं। इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं न केवल आर्थिक साधनों को एकत्रित करने में सहायक होती है, अब तो वे इन साधनों का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों में कर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान करती है। तो इस प्रकार वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी कार्य बैंक के द्वारा होता है। तीसरा, पूंजी कोषों का एकीकरण। बैंकिंग संस्थाएं पूंजी कोषों का एकीकरण। बैंकिंग संस्थाएं अपनी सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत जनसाधारण की वस्तुओं को बैंक जमाओं के रूप में संग्रहित कर पूंजी कोषों के एकीकरण के को संभव बनाती है। चौथा है इसका उद्योगों का विकास। बैंकों के द्वारा उद्योगों का विकास किया जाता है। बैंक उद्योगों के लिए एक धन की व्यवस्था करते हैं, पूंजी की व्यवस्था करते हैं। बैंकों द्वारा आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में इन उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। एक काम किया जाता। फिर अगला जो बैंक का कार्य है या महत्व है वो है धन हस्तांतरण की सुविधा, रिमिटेंस फैसिलिटीज। विदेयक धन बैंक धन प्रेषण के अनेक साधन है जैसे चेक, ड्राफ्ट आदि उपलब्ध कराती है। इन साधनों के फलस्वरूप आर्थिक साधनों की गतिशीलता में वृद्धि होती है। ये संस्थाएं ऐसे क्षेत्रों से जहां अतिरिक्त वित्तीय कोष होते हैं उन स्थानों पर निरंतर कोषों को स्थानांतरित करती रहती है। तो ये बैंक के द्वारा यह भी कार्य किया जाता है। एक जो महत्व है वो है साख सृजन का। छठा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। आधुनिक अर्थशास्त्र में साख उद्योग एवं व्यापार के जीवन स्तर के समान है। आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन में साख सुविधाएं अहम भूमिका का निर्वहन करती है। वर्तमान युग में मुद्रा चलन की कुल मात्रा में बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो बैंक साख सृजन में भी इसका महत्व होता है और साख सृजन अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सातवां, बैंक ऋणों का मुद्रीकरण करते हैं। देखो, बैंकों के द्वारा जो लोन होते हैं उनका मुद्रीकरण करते हैं। जैसे प्रतिभूतियों के बदले में लोगों की जमाएं लोगों से ऋण लेते, बदले में उनको प्रतिभूतियाँ देते और बाद में प्रतिभूति
के बदले में उनको पैसा भी दिया जाता है, ऋण भी दिया जाता है। उसके बाद लास्ट है बैंक के जो महत्व है वो व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार। देखो, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बैंकिंग संस्थाओं की शाख विस्तार की नीति न केवल मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है, अब तो वह आर्थिक एवं व्यापारिक क्रियाओं के विस्तार पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। तो व्यापारिक क्रियाओं का जो विस्तार होता है वो भी बैंकों के द्वारा ही संभव है, इसलिए बैंकों का महत्व व्यापारिक क्रियाओं में सर्वाधिक है और बैंकिंग के द्वारा ही व्यापार का विकास किया जाता है और उसके जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो इस प्रकार बैंक का आधुनिक जो समाज है या आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है इसमें अति महत्वपूर्ण स्थान है। बैंकों के द्वारा जितना भी जो कार्य किया जाता है वो एक अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाता है और विकास की राह पर वह अर्थव्यवस्था शीघ्रगामी बढ़ती है। आजकल जनधन खातों के माध्यम से भारत के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता सुनिश्चित किया गया है, जिससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को भी गति मिली है। तो इस प्रकार हमने बीकॉम थर्ड ईयर का जो पेपर सेकंड है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, उसका हमने पहला जो अध्याय है जो बैंक सामान्य परिचय, बैंक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो उसके बारे में हमने सबसे पहले बैंक की परिभाषा, बैंकों के लाभ और बैंकों के महत्व एवं आर्थिक विकास में योगदान, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और वह होगा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना। थैंक यू।